आज मेरे साथ एक ऐसे पुलिस एहलकार कराची सिंध से आए हैं जिनके साथ वीज़े के नाम पे फेमस टिकटॉकर ने पैसे हथिया लिए। ये क्या वाक़या है और कितने पैसे हथियाए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये काशिफ़ ज़मीर से मेरी 2 साल कबल पहले दोस्ती हुई थी सोशल मीडिया पे, और फिर वहाँ सोशल मीडिया पे इसने टिकटॉक पर नंबर मेंशन किया हुआ था। मैं अक्सर इसकी वीडियोस देखता रहा, मतलब कहीं कभी ये मतलब किसी के साथ वीडियोस बनाना, कभी किसी शो में जाके वीडियो बनाना, किसी में मतलब मैं लाइक करता था इसकी वीडियो को। फिर मैंने वहाँ से नंबर निकाला और काशिफ़ ज़मीर से रब्ता किया व्हाट्सअप पर कि काशिफ़ ज़मीर भाई, मैं आपका बिग फ़ैन, मतलब मैंने उसको बोला मैं आपको लाइक करता हूँ, आपको पसंद करता हूँ, और जब भी आपने कराची आना हो तो मुझसे रब्ता करना, मैं इंशाल्लाह आपकी मेहमान नवाज़ी करना चाहता हूँ। तो काशिफ़ ज़मीर ने मुझे कहा कि मेरा कराची आना जाना होता है, मैं जैसे कराची आऊँगा आपसे लाजमी मुलाकात करूँगा, इंशाल्लाह मुलाकात होगी। तो कुछ टाइम बाद काशिफ़ ज़मीर की कॉल आती है मुझे और कहता है कि मैं कराची आया हुआ हूँ, आपसे मुलाकात करनी है, आप अवेलेबल हो? मैंने कहा बिल्कुल भाई, आप मेरे मेहमान हो। मैंने अपनी लोकेशन भेजी, काशिफ़ ज़मीर मेरे लोकेशन पे आया, बातचीत हुई, अच्छा खासा टाइम स्पेंड हुआ, मतलब हमारे काफ़ी बातचीत हुई। फिर उसने मुझसे कहा कि आप क्या करते हो? मैंने कहा कि मैं इस तरह मुलाजिम हूँ, गवर्नमेंट मुलाजिम हूँ। फिर मेरी सैलरी के बारे में पूछ लिया, मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा वक्त गुजर रहा है मेरा। उसने मुझे यहाँ एक बातों बातों में एक बात कही कि मेरे पास यूरोप के मतलब वीज़े आए हुए हैं, अगर आप इस चीज़ में दिलचस्पी रखते हो, मैंने काफ़ी इससे पहले भी बंदों को भेजा हुआ है, तो अगर आपका इरादा है तो आप मुझे बता दो, वहाँ मेरे दोस्तों के पेट्रोल पंप है, आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी, अच्छी सैलरी मिलेगी, या क्या यहाँ जलालत है। मतलब उसने मुझे अपनी बातों में इस तरह उलझाया कि मैं उसकी बातों पर मतलब आमादा हो गया। मैंने कहा काशिफ़ भाई, मैं असल मुझे ज़रूरत तो है नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद गवर्नमेंट मुलाजिम हूँ, लेकिन फिर भी अगर मेरा इरादा बना मैं आपसे ज़रूर मतलब इस बात पर शेयर करूँगा। जाते जाते मुझे उसने फिर एक बात कही कि यार मेरे पास बहुत अच्छा चांस है, मैं चाहता हूँ कि आप अपना मुस्तकबिल बनाओ, अपने बच्चे को मुस्तकबिल बना दो। तो फिर मैंने इसरार किया, मैंने कहा अच्छा कितने पैसे लगेंगे और कितना टाइम लगेगा? उसने मुझे बताया कि 20 लाख तक खर्चा होगा, 1 महीने के अंदर अंदर मैं आपको पाकिस्तान से मूव करा के इटली भेज दूँगा। मैंने कहा ठीक है। फिर काफ़ी टाइम रब्ता नहीं हुआ, कुछ टाइम मतलब हमारी व्हाट्सएप पे बातचीत होती रही। फिर मुझे इसकी कॉल आती, मुझे कहता है कि यार क्या इरादा बना? मैंने कहा यार इरादा बना हुआ, बस पैसों का अरेंज कर रहा हूँ मैं, इंशाल्लाह जो ही पैसे मिलेंगे तो मैं आपसे रब्ता करूँगा। उसने कहा कि यार मेरे पास टाइम बहुत कम है और ऑलरेडी 3 बंदों का काम लगा हुआ है, ऐसे नहीं कि आप रह जाए, तो जितना जल्दी हो सके आप मुझसे रब्ता करें। जब मैंने ये बात सुनी, मेरा भी एक इरादा था, मेरा भी एक प्लान था। हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो बाहर जाए और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए सोचे। तो मेरा ये सोच थी, मैंने फिर अपने भाई से मशवरा किया, भाई को मैंने कहा इस तरह मेरे पास पेमेंट कुछ है, कुछ आप अरेंज कर लिए, कुछ मैं दोस्तों से अरेंज करके मैं यहाँ से बाहर चला जाऊँगा और कुछ मुस्तकबिल के लिए अच्छा हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। तो फिर मैंने काशिफ़ ज़मीर को कॉल की, मैंने कहा इस तरह मैंने पेमेंट अरेंज कर ली, आपने कितने पेमेंट की बात की? उसने कहा 19,40,000 रुपये आपने पेमेंट देनी है। मैंने पेमेंट का शेड्यूल पूछा, उसने कहा आपने 9 लाख पहले देने, बाकी आफ्टर वीज़ा आपने पेमेंट मुझे देनी है। आपने मुल्क नहीं बताया, किस मुल्क का वीज़ा लेना चाह इटली। रहे थे? जी अच्छा, 9 इटली में, लाख हाँ पहले यूरोप देने और ये, बाकी पैसे आफ्टर वीज़ा आपने मुझे देना। मैंने कहा ठीक है। हमारी इस बात पे बात इत्तेफाक हुई। मैंने काशिफ़ ज़मीर को बोला मैं लाहौर आ रहा हूँ, पेमेंट लेकर आ रहा हूँ। जब मैं लाहौर आया, मैंने काशिफ़ ज़मीर से रब्ता किया कि मैं पेमेंट लेकर आ गया हूँ, मुलाकात करनी। काशिफ़ ज़मीर आए, मेरी उससे बातचीत हुई। लाहौर कहाँ मुलाकात हुई? लाहौर फिर दोस्त मार्केट में हमारी मुलाकात हुई, गाड़ी के अंदर बैठे, उसने मुझसे पेमेंट मांगा। मैंने कहा काशिफ़ भाई आप मुझे अकाउंट नंबर दे दें, मैं आपको अकाउंट में देता। उसने कहा यार मेरा अकाउंट बैंड हो गया, इस तरह मैं नहीं दे सकता हूँ। मैंने कहा छोटी के तौर पे आप मुझे चेक दे दें। उसने कहा यार मैं आप मुझ पर भरोसा करें, देखिए आप, मैं अपनी आपके लिए इतनी आप कराची अच्छी से सोच रहा हूँ। लाहौर का सफ़र किया, 9 लाख लेके आए हैं, तो खड़े खड़े में आपने दे दिया? कि आप इतने सरकारी मुलाजम हैं, क्या आपको आपकी सिक्स सेंस नहीं है कि कहीं बैठ जाते हैं? देखिए आपने काशिफ़ ज़मीर की अक्सर वीडियोस देखोगी, वो काफ़ी बड़े सेलिब्रिटीज़ है, अच्छी शख्सियत रखते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता ये बेज़मीर इंसान, ये धोखेबाज इंसान, ये फ्रॉड इंसान, इसके मतलब मेरे पैसों पर हड़प करने की नज़र थी। कोई वीज़ा ऐसा नहीं था। नहीं, जब आप गाड़ी में पहुंचे उसके साथ आबद मार्केट हुई, वहाँ पे कितने पैसे और कैसे दिए? फिर दोस्त मार्केट पे पहली मुलाकात थी जब मैं लाहौर आया, पेमेंट लेकर 9 लाख रुपए, मैंने इसको कैश पेमेंट 9 लाख रुपए दी। अकाउंट मांगा तो उसने मुझे इनकारी कर दी। मैंने कहा चेक के गारंटी के तौर पर आप मुझे कोई चेक दे दे। इसने कहा कि मैं नहीं दे सकता और आप मुझ पर भरोसा करें, ये एतमाद की बात होती है, और मैं इतने बड़ा सेलिब्रिटीज़, मेरे इतने अच्छे ताल्लुकात। फिर इस चीज़ को ज़रा मैंने देखा, फिर मैंने कहा वाकई यार ये इतना मतलब फ्रॉड नहीं कर सकता मुझसे। अब लाजमी बात है, हर इंसान है वो अपनी मुस्तकबिल के बारे में सोचता है। फिर जब मैं पेमेंट लेकर आया हुआ था और मेरा इरादा था बाहर जाने का, फिर मजबूरन मैंने पेमेंट देनी थी इसको, मैंने उसको 9 लाख रुपए कैश दे दिए।
फिर इन्होंने मुझे कहा कि आप गाड़ी में दी है? जी हाँ, गाड़ी में मैंने 9 लाख खड़े खड़े दे दी। अच्छा। जब मैंने गाड़ी में इसको कैश अच्छा कैश मैंने ऐसी थी, पहले अकाउंट में मेरे पास से, मैं वहाँ गया हूँ एक शॉप है, वहाँ पर मैंने मतलब पैसे निकलवाने के बाद फिर मैं गाड़ी में फिर मैंने उसको कैश पेमेंट दी। अब मुझसे मुझे कहा उसका भी आपने प्रूफ रखा है? जी हाँ। अच्छा। जी हाँ, वो प्रूफ भी मेरे पास मौजूद है। अच्छा। फिर जब मैं आया मैंने इसको 9 लाख दिए। इसने मुझे कहा कि आप जाना नहीं, आपने लाहौर में स्टे करना है, आपको मैं ऑफर लेटर दूंगा। ऑफर लेटर के इंतजार में बैठा हुआ था। कुछ दिन बाद फिर इसकी कॉल आती है कि यार आपने बकाया पेमेंट 10,40,000 रुपये अरेंज करने। मैंने कहा काशिफ भाई आपसे तो मेरी बात आफ्टर वीज़ा हुई थी 10,40,000 रुपये, अब एकदम आप मुझे कह रहे कि 10,40,000 का और बंदोबस्त करो। मैं तो इस तरह नहीं कर सकता, मैंने वो 9 लाख बहुत मुश्किल से किए। उसने कहा यार हमने 9 लाख रुपये आपने पहले दिए, आपका काम अर्जेंट हो रहा है, अब जितनी जल्दी हो सके इस प्रोसेस को मतलब जारी रखे। मैं परेशान हो गया, कंफ्यूज हो गया। मैंने कहा भाई से रब्ता की, मैंने कहा भाई इस तरह अभी लाहौर मौजूद है ऑफर लेटर लेने के चक्कर? हाँ, मैं ऑफर लेटर के चक्कर में मैंने भाई को बोला यार जल्दी से पेमेंट अरेंज करो। फिर मैंने मामू को कॉल की, दोस्तों को कॉल की, उन्होंने मुझसे मतलब बहुत कोऑपरेट की। आज 2 लाख भी दे दिए। काशिफ ज़मीर मुझसे डेली रब्ते में था, भाई पेमेंट का बंदोबस्त हुआ, भाई पेमेंट का बंदोबस्त हुआ। जी हाँ, मैं उसको और 2 दिन बाद 2 लाख दिए, कभी 3 लाख, भाई जिस तरह बेच रहा मैं उसको कैश के अमाउंट में उसको देता रहा। जब 19 लाख वो तरीके वारदात उसका वैसे ही था कि आबद मार्केट आता था या जगह चेंज करता? जी हाँ, कभी फिरदौस मार्केट आगे, ज़्यादातर फिरदौस मार्केट में गाड़ी में बैठे बैठे लेता था? जी हाँ, फिरदौस ज़्यादातर। 1-2 बार डिफेंस में मतलब 2 लाख रुपए दिए भाई मैकडोनल्ड पे, तो ज़्यादातर फिरदौस मार्केट वहाँ पर दरबार है, वहाँ मैंने उसको पैसे दिए। जब मैंने उसको पैसे दिए और उसने मुझे कहा कि अब आप इंतज़ार करो, मैंने ऑफर लेटर को पूछा, बोला यार इंशाल्लाह वो भी वीज़े के साथ दिया जाएगा। फिर मैं अपने टाइम का इंतज़ार करने लगा, महीने का इंतज़ार करने लगा। जो ही टाइम पूरा हुआ मैंने काशिफ ज़मीर से रब्ता करना स्टार्ट किया। मैंने कहा काशिफ भाई टाइम पूरा हो गया। काशिफ भाई नहीं, बेज़मीर इंसान, बेज़मीर काशिफ। मैंने इससे रब्ता किया, मैंने कहा बेज़मीर मेरे पेमेंट का इसी तरह? हाँ, मैंने कहा बोला मेरे कितने देर बाद, अरसे के बाद आपको लगा कि ये मुझे अब फिल्म चला रहा है या चूना लगा रहा है? जब मैंने पेमेंट का तकाजा किया और इसने मुझे वहाँ जाकर इसका लहजा मतलब अलग ही लहजा था, कुछ अलग ही इसकी जो है ना, इसने तो मुझे ट्रैप कर लिया, इसने मुझसे रकम बटोर ली। इसका मेन मकसद था, वो अपने मकसद में कामयाब हो गया था। लेकिन मैंने तो उस पर भरोसा किया, मैंने एतबार किया। एतबार में उसने मुझसे वो तमाम रकम 19,40,000 रुपये वीज़े के मद में बटोर दी। फिर यहाँ जब वीज़ा नहीं लगा, मैंने अपनी पेमेंट मांगना चाहा कि यहाँ मैं एक बात आपसे और शेयर करना चाहता हूँ कि शुरू में ये मुझसे कह रहा था कि भाई दोस्त मोहम्मद आप जल्दी से पेमेंट अरेंज करो, आपका वीज़ा आने वाला है, आप जैसे आप पेमेंट तमाम अरेंज करोगे मैंने 24 घंटे के अंदर अंदर आपको पाकिस्तान से मूव कराना है। अगर 24 घंटे में मैंने आपको मूव नहीं करवाया तो मैं आपके पाँव में बैठकर आपसे जूती भी कहूँगा, आपका 1-1 रुपये भी वापस करूँगा। ये पेमेंट जब मैं इसको दे रहा था शुरू में, ये रिकॉर्डिंग में मेरे पास मौजूद है, आप अपनी मतलब नाज़रीन को सुना सकते हैं। सुनाएं आप। जी हाँ बिल्कुल, वो पेमेंट ये जूती वाला। जी हाँ, ये काशिफ ज़मीर ने मुझे कहा कि 24 घंटे के अंदर अगर मैंने आपको मूव नहीं किया तो ये वाइस। पहले ये बताएं वो आपका डिपार्टमेंट सरकारी कौन सा है? CTD डिपार्टमेंट है मेरा, मैं कराची सिंध से हूँ। जी हाँ। ये तो पुलिस का डिपार्टमेंट जी है? हाँ, ये भी पुलिस के डिपार्टमेंट। उसे पता था? जी हाँ, मैंने बता दिया था जब कराची आया तो मैंने उनको बताया कि मैं सिर्फ पुलिस में ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ। हाँ। तो मैं अपनी नाज़रीन को वो वॉइस सुना चाहता हूँ कि जब इसने कहा कि आप पैसे पूरे करो 24 घंटे के अंदर मैंने आपको बाहर भेजना है। ये नहीं प्रूफ भेजा? है आपके पास? जी हाँ, ये प्रूफ है, मैं रिकॉर्डिंग है। अब यह एक मज़े की बात और है कि जब इसने ये बात बोली, जब इसने मेरा वीज़ा नहीं लगा और मैंने पेमेंट का तकाजा किया, जो ही पेमेंट का तकाजा किया इसने मुझे गंदा गलीज किस्म की गालियाँ दी, वो मैं आपको सुना नहीं सकता यहाँ, बहुत गंदी किस्म पैसे लेने के बावजूद भी गालियाँ दी। फिर मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करने क्या लगा। जुमला आपने बोला जो वो तैश में आ? मैंने इसको कहा कि यार मेरे पास तमाम सबूत है, आपकी तमाम रिकॉर्डिंग्स है, आपने मुझसे धोखा किया, फरेब किया, ना फ़ोन उठा रहे हो, ना आप मुझसे रब्ता करना चाह रहे हो, तो मैं सोशल मीडिया पे जाकर आपके खिलाफ कंप्लेंट करूँगा और आपके खिलाफ FIR करूँगा। इसने मुझे वहाँ ये अल्फाज इस्तेमाल किए, कोई मेरे कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आपने जो करना है। फिर ये गलीज किस्म की गालियाँ। फिर इसने मुझे कहा कि मैं यानी आपको DIG को फ़ोन करना है और आपको आपकी नौकरी को आपके बरतरफ करना है, आपकी नौकरी, क्योंकि आप डंकी मार के जा रहे थे। मैं क्यों डंकी मार के जाऊँगा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद सरकारी मुलाजिम हूँ, मैंने किसी से कोई फ्रॉड तो नहीं किया। इसने फ्रॉड, ये मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करना चाह रहा था। तो मैंने इसको बोला भाई मेरे हक हलाल के पैसे, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं इस तरह। फिर मैं मायूस हुआ, फिर मैं
1 साल हो गया इसने मुझे ब्लॉक किया हुआ था, व्हाट्सअप से रब्ता नहीं था। फिर मैं लाहौर आया, जब मैं लाहौर आया मुझे किसी ने कहा कि आप DIG फैसल कामरान साहब से रब्ता करें, ठीक है, वो आपकी मदद करेंगे। अच्छा। जो ही मैंने DIG फैसल कामरान साहब को एप्लीकेशन फॉरवर्ड की, कुछ टाइम बाद मुझे फ़ौरन कॉल आती है, मुझे बुलाया और मेरी तमाम बात सुनवाई गई। मेरी तमाम इवेंट्स को देखकर फ़ौरन SSP मॉडल टाउन को जो है ना हुक्म दिया गया इंक्वायरी का, और इंक्वायरी करने के बाद काशिफ ज़मीर पर, बेज़मीर इंसान पर और गुलबर्ग थाने में फ्रॉड का पर्चा दर्ज हुआ। ये दफ़ा फ्रॉड की बनती है 420? जी हाँ, ये दफ़ा फ्रॉड की बनती है। यहाँ मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ अपने नाज़रीन को। जो ही पर्चा दर्ज हुआ, पंजाब पुलिस अपनी हरकत में आई, न दिन देखा न रात देखा, और इसकी गिरफ्तारी के लिए पे दर पे जो है ना रेट मारने लगे, इसको ट्रेसिंग करने लगे, मुझसे रब्ता करने लगे। आपने परेशान नहीं होना, आप हमारे जवान हो। कितने रेटें कहाँ कहाँ मारी उन्होंने? ये डिफेंस में हमें इतला मिली थी कि ये वहाँ डिफेंस में रहता है। फिर हमने इसकी जो है ना हमारे डिपार्टमेंट ने, पंजाब पुलिस ने इसके तमाम लोकेशन ट्रेस किए। डिफेंस गए, डिफेंस में नहीं मुलाकात हुई, मतलब उसको ट्रेस नहीं किया। फिर इसने अपना नंबर बंद कर दिया था। फिर ये मतलब बिल्कुल गायब हो गए थे। अब यहाँ आपको बात एक बहुत बताता चलूँ कि मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ अपनी पंजाब पुलिस का, ख़ास तौर पर IG सिंध पंजाब का और DIG फैसल कामरान साहब का और SSP इन्वेस्टिगेशन साहब का, जो उन्होंने मेरे साथ खड़े हुए मुझे मोहब्बत दी, मुझे चाहत दी, मुझे कहा कि आपने मायूस नहीं होना, आप सिंध पुलिस के जवान हो, आप हमारे जवान हो। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मुझे अब उम्मीद लगने लगी है कि इंशाल्लाह कुछ घंटों के अंदर अंदर इस बेज़मीर इंसान को, इस धोखेबाज इंसान को, इस फ्रॉडी इंसान को, जिसका ज़मीर ही बन गए, जो लोगों से पैसे हड़प कर और उसकी मेहनत की हक हलाल की कमाई, जो मेरी मेहनत की हक हलाल की कमाई थी। जब मुकदमा हुआ काशिफ ज़मीर पे, क्या उसको इतला हुई? उसने आपसे रब्ता करने की कोशिश की? लाज़मी बात है, उसके मतलब कुछ ऐसे दोस्त होंगे जिसको पता लग गया होगा कि इसने मुकदमा दर्ज कर लिया होगा, तो उसने कांटेक्ट तो कोई नहीं किया। उसने पैसे देने ही नहीं, मैंने क्या रब्ता करेगा मुझसे? वो फ्रॉडी इंसान है, उसने अपने मकसद में कामयाब होना था। मैंने सिर्फ यहाँ धोखे में, मतलब मैं एतबार पे जो है ना मैंने मैसेज ने फ्रॉड कर दिया। वो ऑडियो भी है जिस पे आपने फ़ोन किया, मैंने इतने पैसे भेज दिए हैं? जी हाँ, मैंने की वो सुनाई। जी हाँ, मेरे पास वो रिकॉर्डिंग में मौजूद है। इसमें वो मुझे कहता है कि इतनी रकम आपके पास आ गई है। इसमें ये मुझे मैं आपको नाज़रीन को दूसरी बात बता दूँ, जब मैंने इससे पेमेंट का तकाजा किया, इसने मुझे गलीज़ किस्म की गालियाँ दी। वो रिकॉर्डिंग में मेरे पास मौजूद है। पहले वो सुनाई, गालियों वाली रहने दे, वो सुनाई जिसमें आपने कहा इतने पैसे भेज दिए। वो रिकॉर्डिंग मेरे पास अभी यहाँ पड़ी हुई, मैं आपको अभी मोबाइल के अंदर वो मैं आपको भेज देता हूँ, आप ऑडियंस से लगा देना, ठीक है? हो गया। और वो भी देखनी पड़ेगी, रिकॉर्डिंग बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स हैं, उसकी देखनी पड़ेगी रिकॉर्डिंग। जो नौजवान नस्ल ये वीडियो देख रही है, जो रातों रात अमीर होने की सोच रहे हैं, बाहर जाएंगे लाखों कमाएंगे, क्या मैसेज देते हैं आप उन्हें? मैं अपने तमाम प्यारे भाइयों को यही मैसेज कहना चाहूँगा। मैं एक पुलिस ऑफिसर, मुझे उस बेज़मीर इंसान ने इस तरह धोखा दिया, जालसे में लेकर आकर मुझसे 19,40,000 फ्रॉड किया। लेकिन मैं आप तमाम भाइयों से ये दरख्वास्त करूँगा कि हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होता। इसकी लाइफ स्टाइल पर नहीं जाए, इनकी टिकटॉक पर नहीं जाए, इनकी सोशल मीडिया पर नहीं जाए, ये सब फेक है। काशिफ ज़मीर का आपको अब सबको पता लगा होगा कि रिसेंटली में मुझे पैसे देने के बाद पता लगा कि इस पर इतने पर्चे दर्ज हुए हुए। मुझे इस बारे में इल्म नहीं था, क्योंकि मैं टिकटॉक बहुत कम यूज़ करता हूँ, मुझे इस बारे में इल्म भी नहीं था। जो ही मुझे पता लगा तो मैं बहुत इस बात पे परेशान हूँ, मायूस हो गया हूँ कि मैंने मैंने हक हलाल की मेहनत की कमाई है इस बेज़मीर इंसान को दिए। लेकिन इंशाल्लाह मैं अपनी पूरे पंजाब पुलिस पे मुझे यकीन है, और ख़ास तौर पर IG पंजाब, DIG फैसल कामरान साहब, SSP इन्वेस्टिगेशन पे मेरा दिल बहुत मुतमईन है। इंशाल्लाह वो इस बेज़मीर इंसान को जल्द कटहरे में लाकर खड़े करेंगे और मुझे इंसाफ दिया जाएगा इंशाल्लाह।